हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। कभी आपके साथ क्या ऐसा हुआ है दैट यू हैव बीन आस्किंग योर पार्टनर फॉर कमिटमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम बट ही और शी हैज बीन जस्ट टॉलोइंग इट। आपको हैंगमैन पोजीशन पे रखा गया है, था, व्हाटएवर। अभी आपका सिचुएशन जो भी है, इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, हॉट एंड कोल्ड, व्हाटएवर, ऑन एंड ऑफ जो भी है, आप आपके पार्टनर से कमिटमेंट मांगते गए कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे कब ले जाओगे, इसको लेके क्या करना है, हमारे रिश्ते को सोशल एक्नॉलेजमेंट, लीगल एक्नॉलेजमेंट कब दोगे। ये सब आप बोलते गए और आपके पार्टनर जो है वो टालते गए। एज इन मुझे वक्त चाहिए, आई नीड स्पेस टू थिंक, आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट, अभी टाइम सही नहीं है, यू डोंट नीड टू बी आफ्टर मी, मेरे सिर पे मत चढ़ो, विक्रम बेताल की तरह मेरे पीठ पे मत चढ़े रहो कमिटमेंट के लिए, मुझे वक्त चाहिए, नो 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 प्लीज यू डोंट। आपने शायद ये भी कहा था कि अगर तुम कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो तो लेट्स एंड दिस रिलेशनशिप, इसको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। बट योर पर्सन वे ना आई एम नॉट सेइंग दैट आई डोंट लव यू, आई जस्ट नीड टाइम, आई जस्ट वांट टू बेबी, आई नीड टू टेक बेबी स्टेप्स, ऐसा कुछ ऐसे कह के आपको ऐसे हैंगमैन पोजीशन पे रख दिया था। एंड वन फाइन डे सडनली यू सी योर पर्सन कमिटिंग टू समवन एल्स। वहां उसको सोचने की, टाइम की कुछ जरूरत नहीं है। आपके साथ रिलेशनशिप में थे, अचानक किसी और को कमिटमेंट दे दिए। वो कोई नया हो सकता है, या फिर उनका कोई एक्स हो सकती है या सकता है, या फिर उनका एग्जिस्टिंग पार्टनर जहां से वो वॉक अवे करने के बारे में सोच रहे थे, वो बोल रहे थे कि उनके जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो स्पाउस हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, कमिटेड उनका जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन या फिर जो भी कमिटमेंट्स है, वो बोलते थे कि नहीं, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, आई एम वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस। सडनली यू फाइंड दैट योर पर्सन इज गोइंग बैक टू दैट सेम पार्टनर एंड just like that committing to that partner, और आप you are shattered, you are like constantly blaming yourself कि मैंने क्या कर दिया, शायद मुझ में ही कोई गलती है, क्योंकि ये बंदा या बंदी मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा था या दे रही थी। मेल फीमेल, हीमेल शीमेल अपने हिसाब से फिक्स कर लो। ये बंदा या बंदी मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा था, इतने दिनों से, इतने सालों से वो मुझे लटका के रखा था, बट कोई किसी और को अचानक कमिटमेंट दे दिया तो समथिंग मस्ट बी रॉन्ग विथ यू। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर शायद अवॉइडेंट है, इसीलिए आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो आप उनके साथ सपोर्ट में रह गए थे। तो नाउ यू आर क्वेश्चनिंग योर सेल्फ वर्थ, यू आर क्वेश्चनिंग योर इमोशंस। डोंट ब्लेम योर सेल्फ। लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, ये जो अवॉइडेंस होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि लोग कमिटमेंट नहीं देते हैं, दे डू कमिट, बट नॉट टू इमोशनली अवेलेबल एंड हेल्दी पार्टनर्स, दे कमिट टू इमोशनली अनअवेलेबल एंड टॉक्सिक पार्टनर्स। मैं समझाती हूँ। आप इसको एक हेल्दी रिलेशनशिप ऑफर कर रहे थे, जहां इक्वल गिव एंड टेक, कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, क्लैरिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, वल्नरेबिलिटी, आप आपके पार्टनर के साथ बहुत ही सही थे। एज इन आपको कभी आपके पार्टनर से हर बात आप आपके पार्टनर से शेयर करते थे, आप बहुत ही इमोशनली वल्नरेबल भी थे उनके साथ। लाइक यू आर नॉट होल्डिंग योर सेल्फ बैक फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योर फियर्स, योर डार्कनेस, योर ट्रॉमास। आप हर चीज को बहुत ही इजीली, बहुत ही कंफर्टेबली आपके पर्सन के साथ डिस्कस करते थे, हमेशा उनके लिए इमोशनली अवेलेबल रहते थे। यू लाइक आई वोंट यूज द वर्ड अनकंडीशनल लव, क्योंकि कुछ भी अनकंडीशनल नहीं होता है इस दुनिया में, बट जो लव था ना वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस था। वहाँ कुछ फेक करने की, कोई प्रिटेंड करने की, कुछ एक्सेस करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वहाँ कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स को लाने की, आपका प्यार पाने के लिए उसको कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स को का इस्तेमाल करना पड़ा, लाइक गाड़ी बाड़ी, वेकेशन पे ले जाना, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देना, या उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता था, बिकॉज द लव वाज स्पॉन्टेनियस। देयर वाज कंसिस्टेंसी, देयर वाज कम्युनिकेशन, देयर वाज क्लैरिटी, देयर वाज वल्नरेबिलिटी, देयर वाज इमोशनल प्रेजेंस, इमोशनल अवेलेबिलिटी, देयर वाज सपोर्ट। आप अपने पार्टनर को वो जैसे है
यू ऑलवेज न्यू कि आपके पार्टनर में ये फ्लॉज है या जो भी है, उसको लेकर ही आप उसको यू आर टॉकिंग हेल्दी। आपके साथ आपके पार्टनर को आप अपने पार्टनर योर पार्टनर वाज फीलिंग सो सिक्योर्ड विथ यू। यहाँ कुछ उसको छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ही और शी कुड बी whoever he or she is, उसको कोई प्रिटेंड नहीं करना पड़ता था, उसको कोई मास्क पहनना नहीं पड़ता था। ऑल्सो तो दिस चिकन्ड हिम आउट, क्योंकि अवॉइडेंस जो है उन लोग के ऊपर ना ये प्रेशर आ जाता है। फिर ये जो आपकी स्पॉन्टेनिटी, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी ऑनेस्टी क्रिएटेड अ प्रेशर ऑन देम कि अभी तो मुझे भी इसके साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, मुझे भी इसके साथ वल्नरेबल होना पड़ेगा, इमोशनली अवेलेबल होना पड़ेगा, मुझे भी इसके साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। मैं कैसे हो सकता हूँ, मुझे तो छुपाना है खुद को। नहीं, दिस क्रिएटेड इंटेंस प्रेशर ऑन देम। दे वर फीलिंग लाइक वॉकिंग ऑन एगशेल्स, क्योंकि आप उनको ट्रिगर भी कर रहे थे अपने हील करने। आपकी जो ऑनेस्टी, आपकी जो लाइट है, इट वॉज ट्रिगरिंग हिज और हर डार्कनेस। तो ही वॉज फीलिंग अ प्रेशर टू हील हिमसेल्फ, जो वो नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगेन द ट्रॉमा लाइज इन द चाइल्डहुड। बचपन से उसको he or she was used to suppress their emotions, कि अपना इमोशंस नहीं दिखाने हैं, अपनी दिल की बात नहीं कहने हैं, अपने मन में जो फील कर रहे हो नहीं बोलना है, वही बोलना है जो लोग सुनना चाहते हैं। ऑल्सो देयर प्राइमरी केयर गिवर्स वेर इमोशनली अनअवेलेबल टू देम। जब उनको उनकी पेरेंट्स की या प्राइमरी केयर गिवर्स जो भी है उन जरूरत पड़ी थी, दे वर नॉट देयर। Even if they were physically there, they were not there to address his traumas, his insecurities, his fears. एक बच्चे के मन में जो भी आशंकाएं होती है उसको क्लैरिटी, उसको सपोर्ट करने की, उसको एक हेल्दी डायरेक्शन देने के लिए कोई नहीं था। तो वो यही सीखते आया है कि मुझे भी किसी के साथ इमोशनली अवेलेबल नहीं होना है। और दिस नेग्लेक्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड मैन he or she carried to the adult relationships also. तो अभी उसको लगता है कि you are too good for him, अभी इतने अच्छे हो और वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हैं, इमोशनल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको एक गिफ्ट दे के चुप कराया जाता तो वो आपके साथ टिक जाता, पर ऐसा नहीं है। आप जो चाहते हो वो मटीरियलिस्टिकली वो नहीं दे सकता है आपको, वो फेक नहीं कर सकता है। लाइक यू आर लाइक अ सन, उतने उसके जितने भी फेक विंग्स है, जितना वो आपके करीब जा रहा था उसके वो फेक विंग्स लाइक वैक्स मेल्ट हो रहा था, एंड दैट वाज क्रिएटिंग एन इनसिक्योरिटी इन हिम। तो उसने एक ब्रिक वॉल बना लिया आपके साथ और शायद गोस्ट भी कर दिया हो, चला गया हो, व्हाटएवर, एंड चोज द अदर पार्टनर। अब देखो, तो he was feeling very emotionally insecure with you. प्रेशर आ रहा था कि खुद को अच्छा इंसान बनाना है, खुद को हील करना है। नहीं बाबा, अगर नहीं कर पाया, क्योंकि ये लोग they pretend that they are very very perfect, they are very good for everyone, but actual में they suffer from intense self worthlessness. तो उनको ये लगता था कि you were too good for them. वो लोग अगर आपके लेवल पे आके परफॉर्म नहीं कर पाए तो आप उन्हें छोड़ दोगे, तो आप उन्हें छोड़ो, इससे पहले वो आपको छोड़ देंगे। वो लोग किसको कमिट करेंगे? वो लोग एक इमोशनली अनअवेलेबल और टॉक्सिक पार्टनर को कमिट करेंगे, जो जिसका उसकी इमोशनल वेलबीइंग से एक रिलेशनशिप में क्या होता है, वी सपोर्ट ईच अदर्स इमोशनल वेलबीइंग। इट्स अ टीम वर्क। वी हैव टू ग्रो इमोशनली, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली। So it's not about growing old together physically कि दोनों एक साथ रहते रहते बुढ़े होके मर जाओ, ऐसा नहीं है। We have to uplift yourself. We have to choose a partner जिसके साथ together we can move towards our soul purpose. वो अगर एक soul purpose ना भी हो, even if our soul purposes are different, but फिर भी we will be supporting each other to go there. We will be supporting each other to become the best version of ourselves. जो इमोशनली अनअवेलेबल या टॉक्सिक जो पार्टनर है आपके पर्सन के, अभी के जो पार्टनर है जिनको वो कमिटमेंट दे चुके हैं, जिनके साथ वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पे दांत कहलाए फोटोज छाप रहे हैं, चुम्मा चाटी का फोटोज छाप रहे हैं, दैट पार्टनर is an emotionally unavailable and toxic partner, जिनका आपके पर्सन के इमोशनल वेलबीइंग से, इमोशनल हेल्थ से कुछ लेना देना नहीं है।
उनको बस वो आपके पर्सन के जो आपके पर्सन को उसके साथ वल्नरेबल नहीं होना है, आपके पर्सन को उसके साथ बैठ के कोई थेरेपी सेशन या कोई इंटेंस डिस्कशन में नहीं जाना है। आपके पर्सन उसके साथ अपना जो भी वो उनका मन में चल रहा है, जो अभी का उनका जो पार्टनर को उन्होंने चूज किया है, वो he or she is least bothered कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं, क्या उसके क्या ख्वाब है, उनको मोटिवेट करना, ये इसको नहीं चाहिए। इसके बस एक लिस्ट ऑफ नीड्स है जो मेनली मटेरियल नीड्स है एंड फिजिकल नीड्स है। तो as long as your person is catering to that his or her that list of needs, that list of material and physical needs कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, यहाँ वैकेशन चाहिए, हर एनिवर्सरी पे मुझे ये चाहिए, हर बर्थडे पे 12 बजे मुझे विश करो, करना चाहिए। तुम जहाँ भी रहो, डजंट मैटर, बट यू हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट हियर, इमोशनली कहीं भी रहो, मुझे घंटा फर्क पड़ता है। स्पिरिचुअली तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारा मेंटल हेल्थ का क्या रहा है, आई गिव 2 fucks टू इट। आई डोंट इवन गिव 2 fucks टू योर फिजिकल हेल्थ। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग मी अ प्रायोरिटी, एज लॉन्ग एज यू आर केटरिंग टू माई नीड्स, माई physical well-being and materialistic well-being, as long as you are catering to my social requirements, professional requirements, I am fine with that। तुम बस मेरे सामने रहो, तुम्हारा फिजिकल प्रेजेंस ही मेरे लिए काफ़ी है। आई जस्ट नीड टू बी अ ट्रॉफी वाइफ और अ ट्रॉफी हस्बैंड और अ ट्रॉफी पार्टनर, वही होगा। और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जहाँ द पार्टनर इज मोर कंसर्न कि तुम किसको फोन कर रहे हो, तुम किसके साथ मुंह मार रहे हो, बट ठीक है मुंह मार रहे हो पर मुंह मार के मेरे पास ही वापस आओ। आई डोंट केयर कि तुम इमोशनली किसके साथ हो, तुम फिजिकली मेरे साथ रहो, वही मेरे लिए काफ़ी है। तो यहाँ इन दिस सिचुएशन, this is a deja vu of what your partner faced in his childhood, where his parents were emotionally unavailable for them। वो लोग फिजिकली थे पर इमोशनली नहीं थे। आपके पर्सन क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, घंटा फर्क पड़ता था। तो एज लॉन्ग एज दे कुड केटर टू, हाँ ठीक है जाओ जाके ये करो वो करो, दैट्स इट, ये मेरा बेटा है। एज लॉन्ग एज दे कैन कुड शो हिम और हर ऑफ, ये मेरा बेटा है, पता है कितना अच्छा परफॉर्म किया है, पता है मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा वो है, पर एक्चुअली उसका बेटा हमारे जो सोशल डिस्क्रिप्शन, प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन या फिजिकल डिस्क्रिप्शन इज नॉट व्हाट वी आर, दैट्स नॉट आवर आइडेंटिटी। वी आर व्हाट वी आर हियर, एंड नीदर हिज और हर पेरेंट्स cared nor his or her present toxic partner cares। So it's like the same thing। So your avoidant partner feels very comfortable with his toxic partner right now, क्योंकि वहाँ उसको कुछ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करना होता है, उनको वो प्रिटेंड करके रह सकता है, उसको कोई एक्चुअल में ऑनेस्ट नहीं होना पड़ता है। ही कैन फेक बीइंग एन ऑनेस्ट टू दैट पार्टनर, टू हिज टॉक्सिक पार्टनर। सो उनको अवेलेबल नहीं होना पड़ता है इमोशनली। सो ही इज फीलिंग सिक्योर्ड हियर। तो वो ब्रिक वॉल बना रहता है, उसके जो चारों ओर उसने जो ये ब्रिक वॉल बना के रखा है, उसको ये टॉक्सिक पार्टनर क्रॉस नहीं करना चाहता, उसको तोड़ना नहीं चाहता। पर आपने तो वही किया था। ना जाने आपके प्यार, योर लव, योर द इंटेंस पैशन, the intense commitment that you had for your partner was actually breaking his brick wall और reaching that point जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। आप उसके दिल के एक ऐसी जगह पहुंच रहे थे जो उसकी जो जहां तक वो शायद खुद को भी नहीं पहचानता था। तो आप you were actually making him sit face to face with his own self, जो उसको ट्रिगर कर रहा था। इसीलिए वो आपको कमिटमेंट नहीं दिया, किसी और को दे दिया, जो उसका वो ब्रिक वॉल, रहो तुम अपने जहाँ रहना हो रहो, बस मेरी ये जो लिस्ट ऑफ नीड्स है ये पूरा कर दो, पूरा करते रहो, दैट विल बी फाइन। तो यही वजह है। सो स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ, डोंट ब्लेम योरसेल्फ। इसमें आप, इट्स नॉट यू, इट्स देम। प्रॉब्लम उनमें है, प्रॉब्लम आप में नहीं हो। इमोशनली अवेलेबल पार्टनर, ये दिस इज अ रेयर फाइंड दिस डेज। तो अगर आप किसी के साथ इमोशनली अवेलेबल हो सकते हो, किसी के साथ आप इमोशनली वल्नरेबल हो सकते हो, तो ये आपका स्ट्रेंथ है, आपका वीकनेस नहीं है, आपका वीक पॉइंट नहीं है। सो गोली मारो उनको, फक देम,
लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू विद देयर टॉक्सिक पार्टनर्स, क्योंकि अल्टीमेटली इन लोगों को अकेले ही घुट के मरना होता है। ये लोग अकेले ही अल्टीमेटली रह जाते हैं, क्योंकि एज लॉन्ग एज वो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी सोने की अंडा दे रही है, उनका टॉक्सिक पार्टनर के पास उनका भाव बस उसी वक्त तक है। द मोमेंट द hen stops laying golden eggs, it will be over. Already it is over. Even they are not happy with the toxic partner, neither the toxic partner is happy with your person. क्योंकि जहाँ इमोशनल एक्सचेंज ना हो, जहाँ सिर्फ जी हजूरी हो, जहाँ सिर्फ दिखावा हो, जहाँ ये मैटर करता है कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हो, दैट इज ऑल दैट मैटर्स। जो मुझे दिखाई दे रहा है, अगर एक रिलेशनशिप में सिर्फ वही मैटर करता है जो आप दिखाते हो, जो आपको दिखाई दे रहा है, बस दिखावा ही मैटर करता है, वो रिलेशनशिप तो एकदम खोखला है अंदर से। बट अगेन टॉक्सिसिटी इसे ही कहते हैं, ट्रॉमा बॉन्ड इसे ही कहते हैं कि हम लोग जानते हैं कि ये टॉक्सिक है मेरे लिए, पर फिर भी मेरी जिद है, डॉग इन द मेंजर काइंड ऑफ अ थिंग, कि अगर घास मैं खुद नहीं खा सकता तो मैं किसी और को भी खाने नहीं दूंगा। वो होता है ना डॉग इन द मैंजर के एक गाय गौशाला में वापस आता है और देखता है कि उनका जो बोल ऑफ ग्रास है उसके ऊपर एक कुत्ता बैठा है। तो गाय आके कहता है कुत्ते को कि तुम तो घास नहीं खा सकते, तो व्हाई आर यू हियर? आप सी दैट्स अ क्रो कर्मा शनि का, यू नो दिस इज अ कंफर्मेशन दैट आई एम, जो मैं कह रही हूँ, इट्स गोइंग टू रीच द राइट ऑडियंस। ये हमेशा होता है जब मैं, दिस इज अ कंफर्मेशन, द यूनिवर्स ऑलवेज गिव्स यू हिंट्स। एनीवे, तो वो गाय आके कहता है कि तुम तो घास नहीं खा सकते हो, तो गो एंड स्लीप, तुम्हारा तो वहाँ वो हे का बेड बनाया हुआ है, वहाँ जाके बैठो तुम्हें। तो डॉग कहता है कि नहीं, मैं घास नहीं खा सकता, तो क्या हुआ, तुम्हें भी खाने नहीं दूंगा, इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। सो इट्स कॉल्ड डॉग इन द मेंजर। सो आपके पर्सन और टॉक्सिक, उसके इमोशनली अनअवेलेबल टॉक्सिक पार्टनर का जो रिलेशनशिप स्टेटस है वो इसी तरह है कि मैं अगर इमोशनली खुश नहीं हूँ, इस टॉक्सिक पार्टनर के भी अपने ट्रॉमा है, अपने डार्क साइड है, तो उसकी वजह से ही ये इसके साथ है। सो वो बोलते हैं ना कि राम मिलाए जोड़ी, तो एक्चुअली दिस इज व्हाट इट इज, यू नो। But so stop blaming yourself, live your life, you are doing good for yourself. जो भी कर रहे हो करो, अपने रास्ते जाओ। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा ढूंढते रहना है, मेरा पार्टनर कहाँ है, मेरा पार्टनर कहाँ है, तो फिर मेरा नया पार्टनर कहाँ है। नो, यू डोंट नीड टू डू दैट। आपके पार्टनर आप खुद हो। यू आर कंप्लीट इन योर ओन। शिवा और पार्वती ने दिखा दिया, अर्धनारीश्वरा रूप में उन्होंने दिखा दिया है, द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन coexists in you. You are complete, you are full, you are perfect. The moment you realize this, तो ही जो आप जब कंप्लीट फील करोगे ना, तो ही आप बाहर से भी वो कंप्लीटनेस का वो वाइब आप अपने अंदर ला पाओगे। वो अकेले आए हो, अकेले जाओगे, यहाँ बीच में अगर अकेले रह गए तो क्या हुआ? इट्स बेटर, यू नो, अगेन दुष्ट गरुड़ থেকে শূন্য গোয়াল ভালো। इट्स बेटर टू हैव एन एम्प्टी काउ शेड देन अ नोटोरियस बुल, यू नो। दुष्ट बैल के रहने से अच्छा है कि गौशाला शून्य रहे। एटलीस्ट वहाँ सुकून और शांति तो रहेगी, जो इस वक्त आपके पार्टनर के लाइफ में नहीं है। आपके लाइफ में सुकून है, इतना कोई कुछ नहीं है आपके लाइफ में, बट सुकून है, इसीलिए सब कुछ है। पर आपके पार्टनर के लाइफ में सुकून के अलावा सब कुछ है, इसीलिए उसके पास कुछ नहीं है। टेक केयर।